नमस्ते दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। दोस्तों, देश भर के लाखों लाभ केंद्रीय कर्मचारियों, 65 लाख से अधिक पेंशन धारकों, भूतपूर्व सैनिकों और परिवार पेंशन पाने वाले सभी साथियों के लिए आज का ये वीडियो बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों की सैलरी, पेंशन, एरियर, महंगाई भत्ता, महंगाई राहत, 8वें वेतन आयोग, स्पर्श पोर्टल, ग्रेचुइटी, लीव इनकैशमेंट और एडिशनल पेंशन से जुड़े उन सभी बड़े अपडेट्स की जो आने वाले समय में सीधे तौर पर आपकी जेब पर असर डालने वाले हैं। दोस्तों, आज की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक बिल्कुल ध्यान से देखिएगा ताकि कोई भी जरूरी अपडेट आपसे छूट ना जाए। साथ ही अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं, पेंशन धारक हैं, परिवार पेंशनर हैं या भूतपूर्व सैनिक हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और नीचे ब्लैक बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर, सही जानकारी और आसान भाषा में सबसे पहले देखने को मिलती है। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के एरियर को लेकर, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हजारों पेंशन धारकों के मन में यही सवाल चल रहा है कि आखिर उनके खाते में एरियर की राशि कम क्यों आई। किसी ने कहा हमें 2 रुपए कम मिले हैं, किसी ने कहा 3 रुपए कम मिले हैं और कुछ लोगों ने कहा कि 4 रुपए तक की कमी देखने को मिली है। ऐसे में लगातार लोगों के फोन कॉल्स और कमेंट्स आ रहे हैं कि क्या स्पर्श की तरफ से कोई गड़बड़ी हुई है, क्या सरकार ने पैसा काट लिया है, क्या दोबारा भुगतान होगा या फिर ये राशि वापस मिल सकती है। तो दोस्तों, आपको पूरी जानकारी बिल्कुल आसान भाषा में समझना जरूरी है ताकि आगे चलकर किसी भी प्रकार का भ्रम आपके मन में ना रहे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केंद्र सरकार ने महंगाई राहत में 2% की बढ़ोतरी की है। पहले ये 58% था, जिसे बढ़ाकर 60% कर दिया गया है। इसके बाद स्पर्श द्वारा 4 महीने का एरियर भी जारी कर दिया गया, लेकिन यहीं पर बहुत सारे लोग कैलकुलेशन में गलती कर बैठे। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी पेंशनर की बेसिक पेंशन 35,975 रुपए है। अब अगर कोई सीधे 2% निकालता है तो राशि आती है 719 रुपए 50 पैसे। यहाँ लोग इसे राउंड ऑफ करके 720 रुपए मान लेते हैं और फिर 4 महीने से गुणा करके 2880 रुपए मान लेते हैं। लेकिन वास्तविक कैलकुलेशन इस प्रकार नहीं होती। सरकार सीधे 2% का गुणा करके भुगतान नहीं करती, बल्कि पहले पुराने महंगाई राहत यानी 58% के हिसाब से कुल राशि निकाली जाती है और फिर नए 60% के हिसाब से राशि निकाली जाती है। इसके बाद दोनों राशियों के बीच का जो वास्तविक अंतर आता है वही एरियर के रूप में भुगतान किया जाता है। जब पुराने 58% की राशि राउंड ऑफ हुई और नए 60% की राशि भी राउंड ऑफ हुई तो वास्तविक अंतर 719 रुपए आया, न कि 720 रुपए। इसी कारण 4 महीने एरियर 2876 रुपए बना। इसीलिए दोस्तों, यहां पर स्पर्श या सरकार की तरफ से कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, बल्कि अधिकांश लोग पूरी कैलकुलेशन को समझ नहीं पा रहे थे। इसलिए आपको जो भुगतान किया गया है वो पूरी तरह सही और नियमानुसार किया गया है। आगे से अगर आपके मन में इस प्रकार का कोई भ्रम हो तो पहले पूरा हिसाब समझिए, उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचिए। अब दोस्तों, अगली बड़ी जानकारी की बात कर लेते हैं, जो कि ग्रेचुइटी और लीव इनकैशमेंट से जुड़ी हुई है। बहुत कम कर्मचारियों और पेंशन धारकों को इस बात की जानकारी होती है कि जब भी महंगाई भत्ता बढ़ता है तो उसका असर सिर्फ सैलरी और पेंशन पर ही नहीं पड़ता, बल्कि ग्रेचुइटी और लीव इनकैशमेंट पर भी पड़ता है। खासकर उन कर्मचारियों के लिए ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल या फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के महीनों में रिटायर हुए हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कर्मचारी पहले रिटायर हो जाता है और उसके बाद सरकार डीए में बढ़ोतरी की घोषणा करती है। ऐसे में शुरुआत में कर्मचारी को पुरानी डीए दाई के हिसाब से ग्रेचुइटी और लीव इनकैशमेंट का भुगतान मिलता है, लेकिन जैसे ही नया डीए लागू होता है वैसे ही उसकी दोबारा कैलकुलेशन की जाती है और जो अंतर बनता है उसका अलग से भुगतान किया जाता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कोई कर्मचारी जनवरी 2026 में रिटायर हुआ। उस समय डीए 58% था, इसीलिए उसकी ग्रेचुइटी भी 58% के हिसाब से बनी। लेकिन बाद में केंद्र सरकार ने जनवरी 2026 से ही डीए 60% लागू कर दिया। अब क्योंकि नया डीए उसी अवधि से लागू हुआ है, इसीलिए उस कर्मचारी की ग्रेचुइटी और लीव इनकैशमेंट दोबारा कैलकुलेट की जाएगी और जो अतिरिक्त राशि बनेगी उसका भुगतान अलग से किया जाएगा। कई मामलों में ये अंतर हजारों रुपए तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रेचुइटी का भुगतान तो कई बार ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है, लेकिन लीव इनकैशमेंट कई बार विभागों द्वारा अपडेट नहीं किया जाता। इसलिए अगर आप हाल ही में रिटायर हुए हैं तो अपने पीपीओ, बैंक रिकॉर्ड और विभागीय दस्तावेजों को जरूर चेक करें। ये देखें कि क्या आपकी ग्रेचुइटी दोबारा रिवाइज हुई है, क्या लीव इनकैशमेंट की राशि अपडेट हुई है और क्या बढ़े हुए डीए का लाभ आपको मिला है। अगर किसी प्रकार की कमी दिखाई देती है तो तुरंत अपने रिकॉर्ड ऑफिस या संबंधित विभाग में आवेदन कीजिए, क्योंकि ये आपका कानूनी अधिकार है।
अब दोस्तों बात कर लेते हैं जुलाई 2026 में बढ़ने वाले महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को लेकर, क्योंकि इस समय केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा इसी विषय को लेकर हो रही है। जानकारी के अनुसार इस बार जुलाई 2026 में महंगाई भत्ता उम्मीद से ज्यादा बढ़ सकता है। अब तक देखा जाए तो पिछले कई वर्षों से महंगाई भत्ता सामान्य तौर पर 2% या 3% ही बढ़ रहा था, लेकिन इस बार संभावना दिखाई दे रही है कि जुलाई 2026 में पूरे 4% तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केंद्र सरकार साल में 2 बार महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में संशोधन करती है। पहला संशोधन जनवरी से लागू होता है और दूसरा जुलाई से लागू किया जाता है। जनवरी 2026 में 2% की बढ़ोतरी हो चुकी है, जिसके बाद डीए और डीआर 60% तक पहुंच चुका है। अब सभी की नजर जुलाई 2026 पर टिकी हुई है। जुलाई में कितनी बढ़ोतरी होगी, ये पूरी तरह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों पर निर्भर करता है। जनवरी, फरवरी और मार्च 2026 के आंकड़े जारी किए जा चुके हैं और इन 3 महीनों के आधार पर ही लगभग 2% की बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। लेकिन अभी अप्रैल, मई और जून के आंकड़े आना बाकी है। अगर इन महीनों में महंगाई दर में थोड़ी भी तेजी देखने को मिलती है तो कुल बढ़ोतरी 4% तक पहुंच सकती है। अगर ऐसा होता है तो पिछले कई वर्षों में पहली बार कर्मचारियों और पेंशन धारकों को इतना बड़ा फायदा देखने को मिलेगा। इसका सीधा असर कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन धारकों की मासिक पेंशन पर पड़ेगा। हजारों रुपए तक की अतिरिक्त राशि हर महीने मिलने लगेगी, जिससे बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी राहत मिलेगी। अब दोस्तों, अगली बड़ी जानकारी 8वें वेतन आयोग को लेकर निकलकर सामने आ रही है। देश भर के करोड़ों कर्मचारी और पेंशन धारक इस समय 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच भारत पेंशन समाज की ओर से एक बड़ी मांग सरकार और वेतन आयोग की कमेटी के सामने रखी गई है। मांग की गई है कि एडिशनल पेंशन के नियमों में बड़ा बदलाव किया जाए। वर्तमान नियमों के अनुसार एडिशनल पेंशन का लाभ 80 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद शुरू होता है, लेकिन पेंशनर समाज का कहना है कि भारत में औसत आयु लगभग 72 से 73 वर्ष के आसपास है। ऐसे में अधिकांश पेंशन धारक 80 वर्ष की आयु तक पहुंच ही नहीं पाते और एडिशनल पेंशन के लाभ से वंचित रह जाते हैं। इसीलिए मांग की गई है कि एडिशनल पेंशन की शुरुआत 65 वर्ष की आयु से ही कर दी जाए। प्रस्ताव के अनुसार 65 वर्ष की आयु में बेसिक पेंशन में 5% की बढ़ोतरी दी जाए, 70 वर्ष में 10% की बढ़ोतरी, 75 वर्ष में 15% की बढ़ोतरी और 80 वर्ष में 20% की बढ़ोतरी लागू की जाए। इसके बाद ये बढ़ोतरी क्रमशः आगे भी जारी रहे और जैसे ही कोई पेंशन धारक 100 वर्ष की आयु पूरी करे उसे 100% अतिरिक्त पेंशन का लाभ दिया जाए। दोस्तों, अगर ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो देश भर के लाखों बुजुर्ग पेंशन धारकों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि बढ़ती उम्र में दवाइयों और स्वास्थ्य खर्चों के कारण आर्थिक बोझ काफी बढ़ जाता है। ऐसे में अतिरिक्त पेंशन उनके लिए बड़ी सहायता साबित हो सकती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि 8वें वेतन आयोग की कमेटी इस मांग को स्वीकार करती है या नहीं। तो दोस्तों, आज की सभी बड़ी अपडेट्स यही थी। उम्मीद करते हैं कि आपको महंगाई भत्ता, एरियर, ग्रेचुइटी, लीव एनकैशमेंट, 8वें वेतन आयोग और एडिशनल पेंशन से जुड़ी सभी जानकारी आसान भाषा में समझ आ गई होगी। अगर आप भी केंद्रीय कर्मचारी हैं, पेंशन धारक हैं, परिवार पेंशनर हैं या भूतपूर्व सैनिक हैं तो इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिए, ताकि हर जरूरतमंद व्यक्ति तक सही जानकारी पहुंच सके। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि आने वाले समय में भी हम आपके लिए इसी प्रकार की महत्वपूर्ण और बड़ी अपडेट्स लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।